जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, इसका 7वां खंड हम देख रहे हैं, 7वां कांड। और महान परिव्राजक की अंतिम चारिका, ये मुख्य टाइटल है। और इसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं 7वें खंड के। निकटस्थ जनों से भेंट, नियर एंड डियर, ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो है वैशाली से विदाई, और तीसरा चैप्टर है महापरिनिर्वाण। परसों हमने निकटस्थ जनों से या नियर एंड डियर, उनसे भेंट के अंतर्गत हमने जो कुछ देखा पढ़ा, वो धम्म प्रचार के केंद्र पहला चैप्टर था। दूसरा जो है वो भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ पधारे। तीसरा चैप्टर है माता पुत्र पति पत्नी की अंतिम भेंट। यहाँ तक हमने देखा है। इसके अंतर्गत पहले भाग के अंतर्गत 7वें खंड के पहले भाग के अंतर्गत अगले जो चैप्टर्स हैं, प्रकरण है, वो है पिता और पुत्र की अंतिम भेंट, राहुल और बुद्ध की अंतिम भेंट। और उसके आगे का चैप्टर है बुद्ध और सारिपुत्र की भेंट। ये चैप्टर जो है बहुत भावुक करने वाले भी है, और इन पर ज़्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों को इसका स्वयं अध्ययन करना है, वो उनका स्वयं अध्ययन करें। बसंतानंद कौशल्यायन जी ने अनुवाद किया हुआ द बुद्ध एंड हिज धम्म का जो ग्रंथ है, उन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धर्म, ये जो अनुवाद किया है उसे आप पढ़ सकते हैं। और इस 7वें खंड का जो पहले भाग से लेकर दूसरा भाग वैशाली से विदाई, पावा, वैशाली से विदाई से फिर पावा और कुशीनारा, इस तरह के 3 चैप्टर है छोटे छोटे। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरे भाग के केवल 4 पन्ने हैं। वैशाली, पावा, कुशीनारा। कुशीनारा में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। और ये सारे चैप्टर्स भावुक करने वाले भी है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। 7वें खंड का तीसरा जो भाग है वो
महापरिनिर्वाण का है या महापरिनिब्बान का है। और उसके अंतर्गत भी जो जो आता है, उत्तराधिकारी की नियुक्ति, वैसे धम्म ही उत्तराधिकारी है, धम्म के ही दायाद बने रहो, ऐसा भी एक मुद्दा पीछे हमने पढ़ा था। तो इस उत्तराधिकारी में क्या दिया है, इसे आप स्वयं पढ़ें। उनकी जो सुभद्र की अंतिम धम्म दीक्षा है, उसके बारे में भी स्वयं पढ़ें। बुद्ध के जो अंतिम वचन हैं, अप्रमादेन संपादित, या सभी संस्कार अनित्य हैं, अपमाद पूर्वक अपने ध्येय की प्राप्ति करो, ये जो अंतिम शब्द है, वो जो घटना है, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। आनंद का शोक जो बुद्ध के 25 साल तक सेवा करते रहे, 25 साल से भी ज़्यादा, और वो उनके चचेरे भाई भी थे। तो आनंद का शोक जो है, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। मल्ल लोग जो बुद्ध के अनुयायी थे, उनका विलाप, लेकिन एक भिक्षु को आनंद होता है, बुद्ध के चले जाने का आनंद होता है, क्योंकि अभी चलो कोई शास्ता नहीं रहे, तो ये करो वो मत करो, ये बताने वाला कोई नहीं रहा, तो इससे वो आनंदित होता है एक भिक्षु। वो भी घटना इसमें दी है। फिर अंतिम संस्कार, किस तरह से हुआ, उसकी घटना आप स्वयं पढ़ सकते हैं। बुद्ध के फूलों के लिए कलह वगैरह, ये मुद्दे आप स्वयं पढ़ सकते हैं। बाबा साहब ने बुद्ध की भक्ति में कुछ संकलन किया है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और ये 7वें खंड के सारे मुद्दे सामगाम सुत्त निकाय, मध्यम निकाय का 104 नंबर का, महापरिनिब्बान सुत्त दीघ निकाय के 16 नंबर का सुत्त, ब्राह्मण वग्गो धम्मपद संयुक्त निकाय आदि ग्रंथों से वो संकलन किया है, ऐसा वेदांतानंद कौशल्यायन जी का फुटनोट में कहना है। हो सकता है बाबा साहब ने इधर उधर से भी लिया हो, लेकिन भंते जी का कहना है कि इसी में से लिया है। और निकाय के बारे में बाबा साहब का क्या मत है, ये भी इंट्रोडक्शन में हमने कई बार पढ़ा है। तो सारा सोच समझकर हम इसका अवलोकन करेंगे, पढ़ेंगे और अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे और देखेंगे कि क्या है, क्या हो सकता है वास्तविकता की
परीक्षा भी करने के लिए बाबा साहब ने कहा है। इस तरह से यहाँ ये 7वां खंड जो है, जो कुछ भावुक करने वाला है, जिस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, और जिन्हें इसमें रुचि है इस विषय में, वो इसको पढ़ सकते हैं। तो बुद्ध चले गए हैं और 8वां खंड जैसे उनके लिए एक आदरांजलि है। महामानव सिद्धार्थ गौतम, ऐसा टाइटल का, ऐसा 8वें खंड का टाइटल है। आठवें खंड का अंग्रेजी टाइटल है द मैन हु वाज सिद्धार्थ गौतम। तो एक तरह की आदरांजलि है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को। वो उन्होंने दी बुद्ध एंड ही धम्म, ये टाइटल भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ऐसा ही है वो। तो महामानव गौतम बुद्ध, ऐसा भंते जी ने उसका अनुवाद किया है। हिज पर्सनालिटी, बुक 8 में 3 पार्ट किए हैं। हिज पर्सनालिटी, हिज ह्यूमैनिटी, हिज लाइक्स एंड डिसलाइक, ये बताकर अंत में बाबा साहब ने उपसंहार यानी एक एपिलॉग इसमें दिया है। तो इसका जो अनुवाद है वो आप पढ़ सकते हैं, तीनों भागों का। अष्टम कांड, 8वां कांड, महामानव सिद्धार्थ गौतम, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनकी मानवता, हिज ह्यूमैनिटी, उनको क्या पसंद था क्या नहीं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये 3 भाग 8वें खंड में आते हैं। तो उनकी व्यक्तिगत आकृति वगैरह इसके बारे में जो लिखा है, आँख से देखने वाली साक्षी, इसके बारे में जो लिखा है, उनके नेतृत्व का सामर्थ्य, इसके बारे में लिखा है, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस पर ज़्यादा ये वर्णनात्मक है, ये कोई शिक्षा के मुद्दे उसमें हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर वर्णनात्मक जो है वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। और ये जो 8वें खंड का पहला चैप्टर है, उनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ये उन्होंने बाबा साहब ने अश्वघोष कृत बुद्ध चरित शैल सुख या शैल सुत्त मध्यम निकाय से, और तीसरा जो है अंगुत्तर निकाय, अश्वघोष के बुद्ध चरित से और मध्यम निकाय और अंगुत्तर निकाय से ये पहला भाग उनके व्यक्तित्व का बाबा साहब ने लिया है। इसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं। दूसरा भाग जो है वो है उनकी मानवता, उनकी हिज ह्यूमैनिटी, उसके अंतर्गत उनकी कंपैशन, उनकी करुणा, उन्हें महाकारुणिक कहा जाता था।
और महाकारुणिक क्यों कहा जाता था, उसके कुछ उदाहरण उन्होंने उसके दिए हैं। जैसे माँ अपनी जान देकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए तैयार रहती है, वही भाव आदमियों का सभी प्राणियों के प्रति रहना चाहिए। जो कर्णिमित्त सूक्त है उसका संदर्भ देकर उनकी महाकारुणिकता इसमें बताई है। और अंत में उनकी अपनी जागरूकता सतत बनाए रखनी चाहिए। यही श्रेष्ठ जीवन है। इसमें जागृति, सती साधना, आत्मभान, अपमाद यानी जागरूकता का संदेश उन्होंने दिया है। और अष्टांग मार्ग का भी संदेश दिया है, क्योंकि अष्टांग मार्ग में भी अंतिम जो पाठ है 7वां 8वां, वो सती और समाधि से संबंधित है। समाधि परिणाम है, सती प्रैक्टिस है। इस तरह से उनकी करुणा का वर्णन आया है। दुखियों का दुख दूर करने वाले, मानसिक दुखों के महान चिकित्सक, ऐसा टाइटल देकर उन्होंने 2 घटनाएं दी है, विशाखा और किसा गौतमी। तो ये घटनाएं आप पढ़कर देख सकते हैं। एक प्रसिद्ध घटना उनकी करुणा की, महाकरुणा की दी है, जिन्होंने एक रोगी की, अतिसार के रोगी की बुद्ध ने स्वयं सेवा की है, शुश्रूषा की है। जो अपनी विष्ठा में लतपत था और उसकी देखभाल दूसरे कोई नहीं करते थे, उसकी शुश्रूषा तथागत ने की। ये मुद्दा बताकर उनकी महाकारुणिकता का उदाहरण बाबा साहब ने इसमें दिया है। और ऐसे कुछ उनकी करुणा, महाकरुणा के एक एक उदाहरण उन्होंने इसमें दिए हैं। वो स्वयं पढ़कर देखने चाहिए। क्योंकि ये सारा एक दूसरा मुद्दा ये है कि चलते चलते पढ़ने का ये मुद्दा नहीं है, कि जिनको इसकी पढ़ाई करनी है मन लगा कर करनी चाहिए। और एक एक प्रसंग और एक एक संदेश जो बाबा साहब ने भी पॉइंट वाइज जो दिया है, मुद्दे दिए हैं, 1 2 3 4 ऐसे मुद्दों के नंबर देकर उन्होंने हर मुद्दा अलग अलग रखा है, ताकि स्वतंत्र चिंतन हो। तो जिनको चिंतन करना है, विचार करना है, उनके लिए ये मुद्दे हैं। ये केवल कहानी नहीं है, ये केवल उपन्यास की तरह नहीं है, या दूसरा कोई रंजक ग्रंथ नहीं है। ये बाबा साहब के, जैसे बाबा साहब के जीवन में बुद्ध का एक मध्यवर्ती स्थान था, तो जिनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भी ये मध्यवर्ती स्थान होना चाहिए, उन्होंने ये सब कुछ स्वयं रूबरू होकर हर मुद्दे को लेकर वो सब महसूस करना चाहिए। जहाँ आवश्यक है वहाँ ऑब्जेक्टिवली चिंतन भी करना चाहिए, और सही गलत की पहचान भी करने की स्वतंत्रता बाबा साहब ने हमें दी है, जिसका जिक्र बाबा साहब के इस ग्रंथ के इंट्रोडक्शन में, परिचय में उन्होंने दिया है। तो जो लोग बुद्ध के प्रति असहनशील थे, उनके प्रति भी बुद्ध सहनशील थे। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कुछ संवाद दिए हैं। अंत में बुद्ध समानता के समर्थक थे, उन्हें असमानता पसंद नहीं थी। ये मुद्दे उन्होंने इसमें दिया है। तो बहुत बहुत कुछ है।
तो एक एक करके आप उसको देख सकते हैं। और तीसरा जो भाग है 8वें खंड का, वो बताकर उन्होंने इस ग्रंथ की वैसे समाप्ति की है। और इसका तीसरे भाग का 8वें खंड के तीसरे भाग का जो टाइटल है, उन्हें क्या नापसंद था और क्या पसंद था। तो उन्हें दरिद्रता नापसंद थी, ये मुद्दा पहले भी आ चुका है। उन्हें संग्रह प्रवृत्ति संग्रह वृत्ति नापसंद थी। उन्हें सुसंगति पसंद थी। तो सुसंगति को उन्होंने कल्याण मित्रता कहा है। बुद्ध को सुसंगति इतनी अधिक प्रिय थी कि उनकी सुसंगति प्रिय बुद्ध का नाम ही सुसंगति प्रिय, ऐसा बुद्ध का एक नाम भी दिया था। पता नहीं इसका किसका अनुवाद किया है। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि कल्याण मित्रों की संगति करो। मैं कोई दूसरी ऐसी बात नहीं कहता, नहीं जानता जो अनुत्पन्न कुशल धर्मों में वृद्धि कर दे और उत्पन्न कुशल धर्मों में ह्रास पैदा कर दे, जैसे कि ये कल्याण मित्रता है। कल्याण मित्रता जिनको मिलती है उनके अपनी कुशल कर्म खुद ब खुद विकसित होते हैं और अकुशलता का ह्रास होता है। तो इसको सबसे बड़ी अहमियत दी है। और कल्याण मित्रता के आधार से ही बुद्ध ने धम्म का प्रचार किया है। केवल शिक्षा देकर नहीं, केवल प्रवचन देकर नहीं, कोई ध्यान सिखाकर नहीं, कोई पठन, केवल पठन करने की, जो वही हमारा धम्मं कायेन पश्यति जैसे एक सेशन हमारा चल रहा है, उसमें धम्मपालन गाथा में आता है कि थोड़ा ही चाहिए, विकास के लिए थोड़ा ही चाहिए, लेकिन उसके अनुसार अनुभव लेने की आवश्यकता है। उसी से हमें वो उचित परिणाम मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। तो वो कल्याण मित्रता से प्रेम करते हैं और उनका अंतिम संदेश भी वही था, कल्याण मित्रता का और जागृति का, ये बताकर। और ये मुद्दे अंगुत्तर निकाय और मध्यम निकाय और इसमें से लिए हैं। और यहाँ पर बुद्ध और उनके धम्म का जो बुद्ध का जो चरित्र है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का, यहाँ पर उन्होंने समाप्ति करके बुद्ध की प्रशस्ति जिन लोगों ने की है, उनके नाम देकर यहाँ पर कई सारे मुद्दे दिए हैं। और बुद्ध की प्रशंसा अलग अलग विद्वानों ने किस तरह से की है, ये भी एक चिंतनीय मुद्दे हैं। तो भगवान बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। आधुनिक विचारक और वैज्ञानिक उनके तथा उनके धर्म के बारे में क्या कहते हैं, उनके विचारों का यह संग्रह उपयोगी होगा। तो यह संग्रह बाबा साहब ने किया है। प्रोफेसर एस राघवाचार्य कहते हैं, भगवान बुद्ध के आविर्भाव से ठीक पहले का समय भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अंधकारमय युग था। चिंतन की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ युग था। चिंतन की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ युग था बुद्ध से पहले। तो चिंतन करने की प्रवृत्ति को या चिंतन करने के मनुष्य की एक क्षमता को बुद्ध ने उत्तेजन दिया है। स्वयं चिंतन करो, और बाबा साहब भी यही कहते हैं। तो चिंतन की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ युग था। उस समय का विचार धर्म ग्रंथों के प्रति अंधविश्वास इतने इसमें ही जकड़ा हुआ था। नैतिकता की दृष्टि से भी ये
उनके पहले का युग अंधकार में था, अंधकार पूर्ण था। विश्वासी हिंदुओं के लिए नैतिकता का मतलब इतना ही था कि धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञादिकों को ठीक ठीक कर सकना, आत्मत्याग या चित्त की पवित्रता आदि जैसे यथार्थ नैतिक विचारों को उस समय के नैतिक चिंतन में कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। उसी तरह वो आगे कहते हैं, R.K. जैक्सन का कहना था कि बुद्ध की शिक्षाओं का अनुपम रूप भारतीय धार्मिक विचारधारा के अध्ययन से ही स्पष्ट होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में हम पाते हैं कि आदमी बहिर्मुख है, उसका सारा चिंतन देवताओं की ओर अभिमुख है। बौद्ध धर्म ने आदमी के अंदर जो सामर्थ्य छिपा हुआ है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, और वेदों में हमें प्रार्थना, प्रशंसा, पूजा ही मिलती है। बौद्ध धर्म में हमें प्रथम बार चित्त को सही रास्ते पर चलाने का शिक्षा क्रम मिलता है। विनूड रीड का कहना है, जब हम प्रकृति की पुस्तक खोलकर देखते हैं, जब हम लाखों करोड़ों वर्षों का खून और आंसुओं में लिखा हुआ विकास का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम जीवन का नियंत्रण करने वाले नियमों को पढ़ते हैं और उन नियमों को जो विकास को जन्म देते हैं, तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सिद्धांत कि परमात्मा प्रेम रूप है कितना भ्रामक है। हर चीज में बदमाशी भरी पड़ी है, अपव्यय का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनमें बचने वालों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। चाहे समुद्र में देखो, चाहे हवा में देखो, चाहे जंगल में देखो। ये अभी जैसा अनुवाद है वैसा मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें सही गलत मूल अंग्रेजी से कंपेयर करके हम नहीं देख रहे हैं। चाहे समुद्र में देखो, चाहे हवा में देखो, चाहे जंगल में देखो, हर जगह यही नियम है, दूसरों को खाओ और दूसरों द्वारा खाए जाओ। खुद दूसरों की शिकार करो और खुद शिकार बन जाओ। दूसरों को खाओ और दूसरों के द्वारा खाए जाओ, इस तरह का है। तो हत्या ही विकास क्रम का कानून है, ऐसा उनका कहना है, मिस्टर विनूड रीड। उसके बाद श्री रोड़े ने ये बात अपनी मार्टायरडम ऑफ मैन, इस अंग्रेजी नाम भी दिया है। इस नाम की पुस्तक में कही है कि बुद्ध का धर्म इससे कितना भिन्न है, मतलब हत्या के विकास क्रम को रोकने का ये धर्म है। रंजन राय का कहना है, डॉक्टर रंजन राय का, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 कानूनों की तुति बोलती थी। किसी से उन्हें अस्वीकार करने का साहस नहीं था। ये कानून थे जड़ पदार्थ का कानून, जड़ पदार्थ के समूह का कानून और शक्ति का कानून। जड़ पदार्थ लॉ, उसका लॉ मतलब जो सॉलिड जो है, जड़ पदार्थ के समूह का, इसको हम अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, उनका जो है वो 21-22 This is what Dr. Ranjan Roy says. Throughout the second half of the 19th century, the 3 laws of conservation held sway. Nobody challenged them. They were the laws of matter, mass and energy. They were the trump cards of those idealists. इसका जो अनुवाद किया है, तो
ये कानून थे जड़ पदार्थ के समूह और शक्ति एनर्जी, इसके बारे में जो नियम है वो थे। और ये उन आदर्शवादी चिंतकों के जयघोष थे जो समझते थे कि यही तीनों अविनाशी है। 19वीं सदी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये तीन कानून ही सृष्टि के संचालक थे। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार तीन कानून सृष्टि के मूल तत्व थे। उनकी कल्पना थी कि विश्व अविनाशी अणुओं यानी एटम्स का समूह है। एटम्स भी नष्ट नहीं होते, ये 19वीं सदी तक लोग मानते थे, वैज्ञानिक मानते थे। तो विश्व अविनाशी एटम्स यानी अणुओं का समूह है। 19वीं शताब्दी समाप्त होने को आई। श्री जे थॉमसन और उनके अनुयायियों ने अणुओं पर हथौड़े चलाने आरंभ किए। आश्चर्य की बात हुई, अणुओं के भी टुकड़े टुकड़े होने लगे। इन टुकड़ों को परमाणु कहा जाने लगा। सभी समान और सभी में ऋणात्मक विद्युत है। तो जिन अणुओं को मैक्सवेल विश्व के अथवा वास्तविकता के अविनाशी आधार स्तंभ मानता था, वे खंड खंड हो गए। मतलब अणु भी, एटम भी खंड खंड हो गया। उनके बहुत छोटे छोटे खंड हुए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत लिए हुए ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक निश्चित अविनाशी जड़ पदार्थ समूह की संकल्पना, एक निश्चित अविनाशी जड़ पदार्थ समूह की कल्पना विज्ञान से विदा हुई। इस शताब्दी में सभी का विश्वास है कि जड़ तत्व का प्रतिक्षण निरोध हो रहा है। बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब वो सत्य है, अनित्यता का सिद्धांत वो साबित हुआ। विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि विश्व की गति मेल से किसी चीज विश्व की गति चीज़ों के मेल से किसी चीज बनने, उसके खंड खंड हो जाने तथा फिर मिलने के नियमों पर आश्रित है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंतिम तत्व अनेक होकर एक भाषित होने वाला है। आधुनिक विज्ञान बुद्ध के अनित्यता तथा अनात्मवाद के सिद्धांत का प्रतिध्वनि है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। E.G. टेलर ने अपने बुद्धिज्म एंड मॉडर्न थॉट इसमें लिखा है कि काफ़ी समय से आदमी बाहरी ताकतों के दबाव में रहा है। यदि उसे सभ्य शब्द के वास्तविक अर्थों में सभ्य बनना है तो उसे अपने ही नियमों द्वारा अनुशासित रहना सीखना होगा। बौद्ध धर्म ही वह प्राचीनतम नैतिक विचारधारा है जिसमें आदमी को स्वयं अपना आप अनुशासक बनने की शिक्षा दी गई है। इसलिए इस प्रगतिशील संसार को बौद्ध धर्म की आवश्यकता है ताकि वह इससे ये ऊंची शिक्षा हासिल कर सके। मिस्टर लेस्ली बोल्टन का नाम के ईसाई धर्म के यूनिटेरियन संप्रदाय के पुरोहित का कहना है कि बौद्धों की तरह हम यूनिटेरियन संप्रदाय के मानने वाले भी परंपरा पुस्तकों व मतों के बाह्य अधिकार को प्रमाण नहीं मानते। हम आदमी के अपने भीतर ही उसका मार्गदर्शक प्रदीप देखते हैं। यूनिटेरियन मत के अनुसार अनुयायियों को ईसा और बुद्ध दोनों ही श्रेष्ठ जीवन के आख्याकार प्रतीत होते हैं। डेविड गोडार्ड का कहना है, संसार में जितने भी धर्म संस्थापक हुए हैं
उनमें बुद्ध को ही ये गौरव प्राप्त है कि उन्होंने आदमी में मूलतः विद्यमान उस निहित शक्ति को पहचाना जो बिना किसी बाह्य निर्भरता के उसे मोक्ष पथ पर अग्रसर कर सकती है। यदि किसी वास्तविक महान पुरुष का महात्म्य किसी बात में है कि वह मानवता को कितनी मात्रा में महानता की ओर अग्रसर करता है, तो तथागत से बढ़कर दूसरा कोई आदमी महान हो सकता है क्या? कौन हो सकता है? बुद्ध ने किसी बाह्य शक्ति को आदमी के ऊपर बिठाकर ऊर्जा उसका दर्जा नहीं बढ़ाया, उसका दर्जा नहीं घटाया, बल्कि उसे प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर ले जाकर बिठा दिया है। बुद्धिज्म ग्रंथ के लेखक E.J. मिलर का कहना है, किसी दूसरे धर्म में विद्या को इतना महत्व नहीं दिया गया, अविद्या को इतनी गर्रा नहीं की गई जितनी बुद्ध धर्म में है। कोई दूसरा धर्म अपनी आंखें खुली रखने पर इतना जोर नहीं देता, किसी दूसरे धर्म में आत्मविश्वास की इतनी विस्तृत, इतनी गहरी तथा इतनी व्यवस्थित योजना पेश नहीं की। अपनी बुद्धिस्ट एथिक्स नामक ग्रंथ में W.T. स्टास ने लिखा है, बौद्ध धर्म का नैतिक आदर्श पुरुष अरहत न केवल सदाचार की दृष्टि से बल्कि मानसिक विकास की दृष्टि से भी महान होना चाहिए। उसे दार्शनिक तथा श्रेष्ठ आचारवान दोनों एक साथ होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने विद्या को हमेशा मुक्ति के लिए अनिवार्य माना है और अविद्या तथा तृष्णा को मोक्ष के प्रधान बाधक कारण स्वीकार किया है। इसके विरुद्ध ईसाई आदर्श पुरुष के लिए ज्ञानी होना कभी आवश्यक नहीं माना है, क्योंकि संस्थापक का अपना स्वरूप ही अदार्शनिक था। इसलिए ईसाईयत के दार्शनिकता का आदमी की नैतिकता से कोई संबंध नहीं माना गया है। संसार के दुखों के मूल में शरारत से अधिक अज्ञान और अविद्या ही है। बुद्ध ने इनके लिए जगह नहीं रखी है। यह दिखाने के लिए बुद्ध और उनका धम्म कितना महान है, कितना अनुपम है, ये बताने के लिए इतना पर्याप्त है। कौन है जो ऐसे बुद्ध को अपना शास्ता स्वीकार नहीं करेगा? ऐसा प्रश्न चिन्ह डालकर उन्होंने ये ग्रंथ समाप्त किया है। इसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स से दो बातें इसमें लिखी है, और वो जो है vow to spread his dhamma. There are beings without limit. Let us take the vow to convey them all across. There are depravities in us without number. Let us take the vow to extinguish them all. There are truths without end. Let us take the vow to comprehend them all. There is the way of Buddha without comparison. Let us take the vow to accomplish it perfectly. इस तरह का ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स की ये प्रतिज्ञाएं हैं, और दूसरी भी प्रेयर है। तो ये बुद्ध ने अपने बाबा साहब ने अपने ग्रंथ के अंत में शायद लिखी कि बाबा साहब के जाने के 1 साल बाद ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी ग्रंथ। तो इसमें ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन की कुछ बातें, 2 बातें इसमें, 2 मुद्दे इसमें रखे हैं, और ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं। और इस तरह से हमने द बुद्ध एंड हिज धम्म, जिसका अनुवाद भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस तरह से किया है। इसे हम बुद्ध और उनका धम्म ऐसा कहते आए हैं शुरू से ही, क्योंकि वही अनुवाद उचित लगता है। आज हमने बुद्ध और द बुद्ध एंड हिज धम्म इस
ग्रंथ का थोड़ा जल्दबाजी में अंत में कुछ जल्दबाजी में वाचन इसलिए किया है। कुछ मुद्दे जो भावुक करने वाले हैं और ज़्यादा चिंतन के लिए जिनको चिंतन करना है वो स्वयं पढ़कर चिंतन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग शुरू से ही इस कैंपेन में मुहिम है ये। राजेश चंद्रा सर जी ने इसे मुहिम कहा है, बुद्धायन धम्म का वाचन, क्योंकि उन्होंने भी ये काम स्वयं किया है। हमने अपने तरीके से इसका विश्लेषण करने की कोशिश की है और पता नहीं कितनी मात्रा में हम बाबा साहब की सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में जो उनके चरित्र, क्योंकि उनका मकसद था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र और शिक्षा लोगों तक पहुंचाना, और खासकर उनके लिए जो आगे चलकर बुद्ध धर्म का स्वीकार करने वाले थे। क्योंकि वो धर्मांतर का या बुद्ध धर्म स्वीकार का कार्यक्रम होने के पहले ही उन्होंने ये किताब लिख के रखी थी, और धर्मांतर होने के 7 हफ्ते बाद बाबा साहब स्वयं चल बसे और 6 दिसंबर 1956 को और 5 दिसंबर 56 की रात उन्होंने इस किताब की प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन लिखकर रखी थी। ये उनकी अंतिम कृति थी, द बुद्धायन धम्म का इंट्रोडक्शन, और उस प्रकाश में ये पूरा ग्रंथ हमने पढ़ा है। और क्या क्या पढ़ा है ये इसके जो लोग साक्षीदार थे उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने प्रेरणा दी है इस काम में, इस मुहिम में, इस कैंपेन में, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले सेशन हमारे मराठी में होंगे, द बुद्धायन धम्म का मराठी ग्रंथ लेकर, लेकिन वो कुछ इंतज़ार के बाद, कुछ समय जाने के बाद वो काम करेंगे। क्योंकि हमारा सुबह का जो काम चल रहा है, सती साधना जागृति की कार्यशाला, जो संबोधि फाउंडेशन के अंतर्गत अभी चल रहा है, उसको थोड़ा उस पर ज़रा फोकस करना ज़रूरी है। तो इसलिए वो ख़त्म होने के बाद, मतलब 5 मई के बाद शायद हम बुद्ध जयंती के बाद, क्योंकि बुद्ध जयंती के दिन ये 40वां दिन आता है, वो सती साधना का और जागृति की कार्यशाला का, वो समाप्त होने के बाद द बुद्धायन धम्म का मराठी में हम क्या कहेंगे, वाचन, चिंतन, विश्लेषण, जो कुछ भी है वो हम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज श्याम कुमार जी उपस्थित हैं, उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। लखनऊ के कलाकार हैं, और सुनंदा सालवे, विशाल कस्बे और मस्के, और बाकी लोग बाद में पढ़ते हैं, देखते हैं, मैं जानता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।